हेलो। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बॉन्ड पैरामीटर्स। ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड के जो पैरामीटर्स हैं वो चार पैरामीटर्स हमें पढ़ने हैं। पहला बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल। ठीक है। बॉन्ड एंगल को हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे चैप्टर के एंड में डिटेल में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है बॉन्ड एंगल। बाकी तीनों बॉन्ड पैरामीटर्स को हम यहाँ पर एक आइडिया ले लेते हैं क्या होता है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर, ये सब कोवलेंट बॉन्ड के पैरामीटर। बॉन्ड ऑर्डर शॉर्ट में बीओ बोलते हैं। ओके, तो ये क्या होता है? नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स is called बॉन्ड ऑर्डर। दो एटम्स के बीच का में जो कितने कोवलेंट बॉन्ड है वो बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से ये ए और बी, ए बी है, ये ए डबल बॉन्ड बी है और ये ए ट्रिपल बॉन्ड बी है। इन तीनों केस में ए बी के बीच में यहां पर अगर आप देखोगे तो कितने कोवलेंट बॉन्ड है? एक। तो अगर आप यहां पर बॉन्ड ऑर्डर की बात करोगे तो वो आएगा एक, वन। यहां पर अगर आप बॉन्ड ऑर्डर की बात करोगे तो वो आएगा दो, क्योंकि दोनों आइटम्स के बीच में दो कोवलेंट बॉन्ड है। और यहां पर आएगा बॉन्ड ऑर्डर तीन, क्योंकि तीन कोवलेंट बॉन्ड है। आपके लिए मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर हमेशा तीन ही रहेगा। क्लियर है? या तो वन या टू या थ्री, दैट्स इट। ये जो चल रहा है ये थोड़ा सा आइडिया हम लेते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। आगे जाकर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आएगी, वहां फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर भी आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो जनरली आपके लिए जो बॉन्ड ऑर्डर है वो वन, टू और थ्री ही रहेगा। क्लियर है? क्लियर है। अच्छा, अब एक चीज और सुनिए बॉन्ड ऑर्डर के केस में। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक और, जैसे कि H2 है, O2 है, N2 है। H2 ऐसा होता है, O2 ऐसा होता है और N2 ऐसा होता है। क्यों होता है हमने इसके बारे में बात करी है। हमने मॉलिक्यूल्स बनाना, हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीखा। तो अगर आप यहां पर बॉन्ड ऑर्डर की बात करोगे तो H2 में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो वन है, O2 में दो है और N2 में तीन है। क्लियर? क्लियर। ठीक। अच्छा, अब नेक्स्ट बात देखो। अब ये है कि bonds, covalent bonds between two atoms, when covalent bonds between two atoms formed, first bond is called sigma bond, जिसका सिंबल होता है ये, एंड रेस्ट आर पाई बॉन्ड। बाकी क्या होते हैं? पाई बॉन्ड होते हैं। क्या मतलब? सुनो, जब भी दो एटम बॉन्ड बना रहे हैं, जब भी दो एटम मिलकर के बॉन्ड बना रहे हैं, तो उनमें एक बॉन्ड, पहला बॉन्ड हमेशा क्या रहेगा? सिग्मा रहेगा। बाकी सब क्या रहेंगे? पाई। इससे क्या मतलब है कि जैसे कि मान लो ये सिंगल बॉन्ड है, इसको क्या कहते हैं? सिंगल बॉन्ड। अब एक ही बॉन्ड है तो इसे आप बोलोगे सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलोगे? सिग्मा। ठीक है, सिग्मा और पाई के बारे में भी बात होगी आगे, फिलहाल अभी सीख लो सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड, यहां पर कितने बॉन्ड हैं? दो। इसे हम क्या बोलेंगे? डबल बॉन्ड। तो इसमें से एक सिग्मा होगा और एक पाई। किसी को भी सिग्मा, किसी को भी पाई कह सकते हो, जरूरी नहीं है नीचे वाले को कहना है। ऊपर वाले को सिग्मा कह दो, नीचे वाले को पाई कह दो। ठीक है। इसके अलावा ये ट्रिपल बॉन्ड है,
एक सिग्मा और बाकी के 2 पाई। ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहां तक लिखो। ओके, जैसे एक क्वेश्चन करते हैं। आपको टोटल सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बताने हैं। आपको दे रखा है ये, इसमें आपको टोटल सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बताने हैं। तो क्या करोगे, देखो ये दो एटम के बीच में अगर एक बॉन्ड है तो हमेशा सिग्मा होगा, सिग्मा 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 सिग्मा। दो एटम्स के बीच में हमेशा अगर एक ही बॉन्ड है तो सिग्मा होगा, दो हैं तो एक सिग्मा और एक पाई। ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा और ये 2 पाई और ये सिग्मा। क्लियर है, क्लियर है। तो टोटल कितना सिग्मा बॉन्ड हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 तो हो गए सिग्मा और पाई कितने हुए, 1 2 3, 3 हो गए आपके पाई। सिंपल सिंपल। तो इसका मतलब है कि दो एटम्स के बीच में मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर कितना हो सकता है, 3। मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन 2 atoms is 3। जनरली लिख देता हूं क्योंकि ये हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक्सट्रैक्शन ले रहे हैं। ठीक है, ओके। तो ये हुआ आपका बॉन्ड पैरामीटर, वो सॉरी बॉन्ड ऑर्डर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ओके, चलो अब नेक्स्ट मैं बात करता हूं बॉन्ड एनर्जी की। तो लिखो यहां तक, मैं मिटाता हूं। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, इसे आप किसी बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी बोल सकते हो। बॉन्ड स्ट्रेंथ यानी कोई बॉन्ड कितना स्ट्रांग है। इसे बॉन्ड एंथैल्पी भी कह सकते हो। थर्मोकेमिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे तो वहां इसका डिटेल्ड आइडिया लेंगे, वहां पर डिटेल्ड इसके क्वेश्चन लेंगे, मीन बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में बात करेंगे। लेकिन केमिकल बॉन्डिंग में बस हमको एक सरफेस का आइडिया लेना है, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है। तो जैसे हमने आयनिक कंपाउंड में पढ़ा, वहां पर हम इस बॉन्ड एनर्जी को नाम देते हैं लैटिस एनर्जी, लैटिस एंथैल्पी। आयनिक कंपाउंड में बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी और कोवलेंट कंपाउंड में बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ। चलो अच्छा, तो क्या डेफिनेशन लिखी हुई है, एंथैल्पी चेंज। दोनों ही जगह पे मैंने 2 डेफिनेशन लिखी है। एक बॉन्ड जब तोड़ रहे हैं, बॉन्ड को तोड़ते हुए उसकी एनर्जी मेजर कर रहे हैं कि कितना मजबूत है, और बॉन्ड के बनते हुए उसकी एनर्जी मेजर कर रहे हैं कितना मजबूत बन रहा है। जब बॉन्ड टूटता है तो आपको एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी रिक्वायर्ड। जब बॉन्ड बनता है, बॉन्ड क्या है, बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो हमने दोनों डेफिनेशन लिखी। तो क्या है एंथैल्पी चेंज या इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ पर्टिकुलर बॉन्ड्स ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। कोई भी आपका गैसियस मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल AB, ये इसके बीच लेट्स से बॉन्ड है। तो इसको जब आपने ब्रेक किया, A गैस और B गैस,
तो इसको ब्रेक करने के लिए आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। ये एनर्जी ही क्या है? बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। और सेम यहां पर अगर ए और बी के बीच में बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, तो इस दौरान अगर ये सिंगल बॉन्ड है तो इस दौरान कुछ क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी। तो उसे इस ए बी सिंगल बॉन्ड की क्या कहा जाएगा? बॉन्ड एनर्जी कहा जाएगा, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी बॉन्ड। ठीक है। अगर डबल बॉन्ड है, लेट्स से आपका H2 गैस है, O2 गैस है, N2 गैस है। ये ऐसे ब्रेक होगा, ये ऐसे ब्रेक होगा और ये ऐसे ब्रेक होगा। ठीक है। अब हम जानते हैं कि H2 में अगर इसकी बॉन्ड एंथैल्पी की बात करूं तो ये HH सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी है, और मैंने यहां पर कौन सी बॉन्ड एंथैल्पी की बात कर रहा हूं? इस फर्स्ट वाली की। यहां पर एनर्जी देनी पड़ेगी तब ये ब्रेक होगा। यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो मैं बात कर रहा हूं ओ डबल बॉन्ड की, क्योंकि O2 के बीच में क्या होता है? डबल बॉन्ड। यहां पर मैं बात किसकी कर रहा हूं? NN ट्रिपल बॉन्ड की। तो ये बॉन्ड एंथैल्पी, यहां पर जो भी एनर्जी की वैल्यू आएगी XYZ, मान लो X किलो जूल आ रही है पर मोल, मान लो Y किलो जूल पर मोल आ रही है, मान लो Z किलो जूल पर मोल आ रही है, ये इसकी क्या हो जाएगी? X किलो जूल पर मोल, Y किलो जूल पर मोल और Z किलो जूल पर मोल। इसको जब हम रिवर्स करेंगे तो ये वाली डेफिनेशन बन जाएगी, वहां पर आप ये माइनस बोल देना। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें बहुत ज्यादा आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है। इसमें डीप में जाएंगे हम थर्मोकेमिस्ट्री में, थर्मोडायनेमिक्स बोलते हो आप, थर्मोकेमिस्ट्री में हम इसमें जाएंगे। ठीक है। फिलहाल तो आपने ये डेफिनेशन समझ ली। अब आपको जो मेन चीज यहां पर समझनी है वो ये है, लिखो यहां तक, चलो पूरा ही मिटा लो। अब आप लोग सोचोगे सर आपने गैसियस शब्द पर इतना जोर क्यों दिया? क्योंकि देखा, गैस बनने के बाद ना फिर बॉन्ड एनर्जी ही कैलकुलेशन रह जाती है। अदरवाइज सॉलिड होगा ना तो फिर उसमें एंथैल्पी, सॉलिड को पहले लिक्विड में लाओ, एंथैल्पी ऑफ क्या कहते हैं, फ्यूजन, फिर लिक्विड को गैस में एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, तो ये सारी एनर्जी काउंटिंग में नहीं आनी चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर गैस लेके चलते हैं। ठीक है। अभी फ्यूजन, वेपराइजेशन सब थर्मोकेमिस्ट्री की चीज है। आपको इवन ये डेफिनेशन भी अभी याद करने की जरूरत नहीं, आपको जो याद करना है वो ये याद करो कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी? बॉन्ड एनर्जी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई CC सिंगल बॉन्ड है, CC डबल बॉन्ड है और CC ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर तो आप जानते ही हो। इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ का या बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बता सकते हो? बॉन्ड ऑर्डर तो इसका हो गया 1 2 3, और इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी यही होता है। इसका मतलब यह है कि सिंगल बॉन्ड जब बनता है तो जो एनर्जी रिलीज करता है उससे ज्यादा जब ये डबल बॉन्ड बनता है तब एनर्जी रिलीज होती है, और जब ये ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो और ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो सबसे ज्यादा कहां एनर्जी रिलीज हुई? यहां पर। अगर आप इसको ब्रेक करने वाली बात कर लो बॉन्ड एनर्जी के, तो सबसे ज्यादा एनर्जी कहां देनी पड़ेगी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए? यहां, उसके बाद यहां, और उसके बाद
यहां। ठीक है, ठीक है। तो अगर आप इसमें कहो कि आपने सीसी को इसमें कन्वर्ट किया गैस में, गैस में, गैस में, ठीक है, लेट्स से गैस गैस गैस। तो सबसे ज्यादा मान लो यहाँ पर x किलो जूल एनर्जी देनी पड़ेगी, यहाँ y किलो जूल और यहाँ पर z किलो जूल। तो कौन ज्यादा होगा? ऑब्वियसली z ज्यादा होगा। तो दिख भी रहा है 3 बॉन्ड बन रहे हैं, ज्यादा एनर्जी यहाँ देनी पड़ेगी ब्रेक करने के लिए। ठीक है, ठीक है। इतनी सी बात थी, सिंपल सी बात। हटा दो, हटा दो, लिखो यहां तक, फिर मैं इसको हटाता हूं। आपसे पूछ ले O सिंगल बॉन्ड, O डबल बॉन्ड, O अच्छा ट्रिपल बॉन्ड तो होता ही नहीं। इसमें बॉन्ड एनर्जी की बात कर ले तो इसको NN सिंगल बॉन्ड, NN डबल बॉन्ड, NN ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड एनर्जी की बात कर ले, ऑर्डर क्या होगा? CN सिंगल बॉन्ड, CN डबल बॉन्ड, CN ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर ले तो ठीक है, ठीक है, दिखाई दे रहा है इस तरीके से। अब मैं ले लेता हूं बॉन्ड लेंथ, इंपॉर्टेंट होता है बॉन्ड लेंथ, और बॉन्ड लेंथ को फिर हम रिलेट करेंगे बॉन्ड ऑर्डर और सॉरी बॉन्ड एनर्जी से। ओके, लिखो। ओके, तो नेक्स्ट है बॉन्ड लेंथ। क्या होती है बॉन्ड लेंथ? दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड है उसकी लेंथ हो गई बॉन्ड लेंथ। ठीक है, या फिर दो एटम्स, ये जो है ये जो बॉन्ड है इसकी जो लेंथ है वही क्या हो गई? आपकी बॉन्ड लेंथ हो गई। या फिर थोड़ा और स्पेसिफाई करूं तो जब ये मान लो ये A है और ये B है, ये A है, ये B है, तो जब ये बॉन्ड बना रहे हैं तो इनके बीच के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है इसे ही आप क्या कहते हो? बॉन्ड लेंथ कहते हो। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या है इसका बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड एनर्जी के साथ? तो सुनो, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। इसका मतलब जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है। और दूसरा, अगर मैं इसका रिलेशन बनाना चाहूं बॉन्ड एनर्जी के साथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ, तो ऑब्वियसली बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड स्ट्रेंथ तो क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसलिए बॉन्ड एनर्जी के साथ या बॉन्ड एंथैल्पी के साथ ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं फाइंड ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ इन फॉलोइंग। पहला, लेट से मैं आपसे कह दूं C सिंगल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C। मैं आपसे कह दूं N सिंगल बॉन्ड N, N डबल बॉन्ड N, N ट्रिपल बॉन्ड N। पहले बॉन्ड ऑर्डर के साथ रिलेशन देखता हूं, मैं एटम सेम रख रहा हूं। तीसरा, लेट्स से C सिंगल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N। तो आप बॉन्ड ऑर्डर के बेस पर बता सकते हो जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी। समझ गए? क्योंकि अगर एक सिंगल बॉन्ड बनाना है तो ऐसे, जब दूसरा बनाना होता है तो एटम्स को थोड़ा और पास आना पड़ता है ज्यादा ओवरलैपिंग करने के लिए। ओवरलैपिंग कंसेप्ट है, अभी छोड़ो ओवरलैपिंग क्या होती है।
ओवरलैपिंग यही होती है। तो डबल बॉन्ड बनाना है तो और करीब आना होता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाना होता है तो और भी ज्यादा पास आना होता है। जैसे आपने वो देखा होगा डांस स्टेप, कपल डांस करते हैं तो एक हाथ पकड़ते हैं तो ऐसे रहते हैं, जब दूसरा पकड़ना होता है तो ऐसे पास आते हैं। ऐसे तो वो दूर रह सकते हैं उधर मुंह करके, लेकिन जब डबल बॉन्ड बनाना हो, दोनों हाथ पकड़ने हो, तो मुंह उधर नहीं होता, मुंह आमने सामने ऐसे। ठीक, अच्छा ये तो हो गया बॉन्ड ऑर्डर के साथ। अब जरा बॉन्ड एनर्जी की मैं बात करूं, बॉन्ड एनर्जी का और बॉन्ड ऑर्डर का तो रिलेशन हमने देख लिया। अब जरा देखो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी अगर इन तीनों में कंपेयर करें तो इसकी, फिर इसकी और सबसे कम इसकी। बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा इसकी, फिर इसकी और सबसे कम इसकी, सबसे ज्यादा इसकी, इसकी और सबसे कम इसकी। तो अगेन बॉन्ड लेंथ का बॉन्ड एनर्जी के साथ भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां जाने पर आपकी क्या बढ़ती है, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड ऑर्डर दोनों बढ़ रहे हैं, और इधर आने पर आपकी बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है। ठीक है, ठीक है। अच्छा अब और देखो, F2 Cl2 Br2 I2 बॉन्ड लेंथ बताना है। HF HCl HBr HI दिख रहा है। आपको बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है। तो अब आप क्या देखोगे कि ये फ्लोरीन फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड है, क्लोरीन क्लोरीन भी सिंगल बॉन्ड है, ब्रोमीन ब्रोमीन भी सिंगल बॉन्ड है, आयोडीन आयोडीन भी सिंगल बॉन्ड है। तो अब जरा ध्यान देना, अगर आप एटॉमिक साइज, अब यहां पर क्या मैटर करेगा, एटॉमिक साइज। फ्लोरीन छोटा होता है, क्लोरीन बड़ा होता है, ब्रोमीन और बड़ा, और आयोडीन सबसे बड़ा। तो जैसे जैसे एटम बड़ा होगा वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती जाएगी। अभी बॉन्ड ऑर्डर पे डिपेंड नहीं कर रहा, अभी किस पे डिपेंड करेगा, एटॉमिक साइज पे। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। बट प्राइम फैक्टर आपको हमेशा ये लेके चलना है, बॉन्ड ऑर्डर। जब सिंगल बॉन्ड है तब आप एटॉमिक साइज देख सकते हो। ठीक है, अब आपको पता ही है ऑब्वियसली, अगर आप एटॉमिक साइज की बात करोगे तो FCl Br I, तो दूरी कहां ज्यादा होगी, यहां पर। तो ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आ गया। क्लियर है भाई, FF छोटा है, बॉन्ड लेंथ कम है, आयोडीन बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ ऑब्वियसली ज्यादा है। ठीक है, आयोडीन बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, फ्लोरीन छोटा है तो बॉन्ड लेंथ कम है। सेम लॉजिक यहां, चारों जगह हाइड्रोजन है कॉमन, सिंगल बॉन्ड है ये। ठीक है, अब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एटम का साइज जैसे जैसे बढ़ेगा दूरी वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या आ गया, ये आ गया। एटॉमिक साइज बढ़ा कि नहीं बढ़ा भाई, हाइड्रोजन और फ्लोरीन ऐसे हो गए, और यहां पर हाइड्रोजन और आयोडीन इतने बड़े बड़े हो गए, तो ऑब्वियसली बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। ठीक है, ठीक है। आपको पता है सबसे छोटा एटम हाइड्रोजन होता है, सबसे छोटा। और करते हैं क्वेश्चन, लिखो यहां तक। देखो मैं एक क्वेश्चन और देता हूं। ओके, ये क्वेश्चन देखो, अभी आपको एटॉमिक साइज की इंपॉर्टेंस पता चलेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक के डेटा से बना हुआ है। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में कुछ डेटा दे रखा, उससे बना हुआ है। ठीक है, आपको वो इंडेक्स जाके जरूर देखनी है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। क्वेश्चन देखो, आपको ये जो बॉन्ड दे रखे हैं इनको अरेंज करना है इन
द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, OH CH CO NO CC CN। ठीक है। अच्छा, अब आप जिनमें कंपेयर कर सकते हो उनमें कंपेयर करो। आप OH और CH में कंपेयर कर सकते हो क्योंकि इसमें हाइड्रोजन तो कॉमन है। अब ऑक्सीजन और कार्बन की बात करेंगे, कौन कौन से एटम इस्तेमाल हो रहे हैं यहां पर। पहले मैं एटॉमिक साइज की बात कर लेता हूं। हाइड्रोजन तो होता ही सबसे छोटा एटम है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो किसका नंबर आएगा, लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। तो सबसे एक ही पीरियड में आपका सबसे लेफ्ट में है ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन और फिर कार्बन। ये एटॉमिक साइज का ऑर्डर है। अब पेयर बनाओ OH और CH में, हाइड्रोजन तो कॉमन है। अब ऑक्सीजन और कार्बन में से कौन छोटा है, ऑक्सीजन, तो ऑब्वियसली ये आ गया। ठीक है। CHCO में डायरेक्ट नहीं कर सकते, हाँ कर सकते हैं ना। CHCO में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कौन छोटा है, हाइड्रोजन। तो CH और CO में से कौन छोटा हुआ, CH और CO में से कौन छोटा हुआ, CH। ठीक है। ओके, CO और NO कॉमन कौन है, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और कार्बन में से कौन छोटा होता है, नाइट्रोजन। तो NO छोटा हो गया CO से। ये बनते जा रहे हैं, फिर इसके बेस पे हम ऑप्शन को डिलीट करते जाएंगे। अच्छा, और देखो CC और CN, अब आप इसमें डायरेक्ट NO और CC में नहीं कर सकते, एटम्स अलग अलग हैं, लेकिन CC और CN में कर सकते हो क्योंकि कार्बन कार्बन कॉमन है और दूसरा कार्बन और नाइट्रोजन में कौन छोटा है, नाइट्रोजन। तो मैं कह सकता हूं कि CN से बड़ा होगा CC। अब इस इंफॉर्मेशन पे या इस लॉजिक के आधार पर आप ऑप्शन डिलीट करना शुरू करो। तो सबसे छोटा मेरे ख्याल से इसमें जो निकल करके आया है वो आया है OH, सबसे छोटा है OH, उसके बाद CH, उसके बाद किसका नंबर आया NO, फिर किसका आया CO, उसके बाद CN और फिर आया CC। कुछ ये ऑर्डर आ गया। तो देखो OH सबसे छोटा है, ये ऑप्शन तो वैसे ही डिलीट कर दो। OH सबसे छोटा, उसके बाद किसका नंबर है CH का, इन तीनों में ही CH। इसके बाद किसका नंबर आता है NO का या CO का, NO का। यहां पर CO दे रखा है, डिलीट। इसके बाद B और D में से CO, ठीक है। अब C, ये अलग चीज है, CC और CN में कौन बड़ा होता है, CC। तो ये ऑप्शन D आ गया। क्लियर है, क्लियर है, ध्यान रखो ये बात, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये, NCERT के डेटा में से इंपॉर्टेंट बात है। अब यहां पर एक बहुत ही अच्छा एक इंपॉर्टेंट नोट डालना और याद रखना, C डबल बॉन्ड हो डेटा वाइज, अगर आप C डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड में कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा कि ऑब्वियसली C बड़ा है, N छोटा है, तो ये बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी। बट डेटा वाइज NCERT का डेटा कहता है कि ये 121 पिकोमीटर है और ये 122 पिकोमीटर है। मुझे डेटा याद है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। C डबल बॉन्ड C और C डबल बॉन्ड N में भी कंफ्यूजन हो जाती है कि भैया कार्बन कार्बन कॉमन है, कार्बन नाइट्रोजन में से कौन छोटा है, नाइट्रोजन, तो इसकी बॉन्ड लेंथ इससे कम होगी, बट डेटा कुछ और कहता है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप ये थोड़ा सा ध्यान रखो। ये ऑर्डर यहां कंफ्यूज कर सकता है, यहां आपको एज मिलेगी बाकियों से ऊपर, ठीक है। ओके, और एक और डेटा दे रखा है, NCERT का ही डेटा है, और ये तो आपको डेटा की जरूरत भी नहीं है, तो आप ऐसे ही कर सकते हो। N डबल बॉन्ड N और O डबल बॉन्ड O। अब यहां ये नहीं देखना है कि ऑक्सीजन का साइज कम होता है नाइट्रोजन से, बॉन्ड ऑर्डर कम है, बॉन्ड ऑर्डर घटता है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती है। तो ये आपके बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर है, ये भी बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है, ठीक है, ठीक है। तो आप इसको लिखो और ये याद रखना, ये पूरा ही जरूरी है। देखो फिर मैं बॉन्ड एंगल के बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूं, ज्यादा नहीं। बॉन्ड एंगल क्या है, एंगल बिटवीन टू बॉन्ड पेयर्स
हमने लॉन पेयर बॉन्ड पेयर के बारे में पढ़ा। बॉन्ड पेयर्स के बीच का एंगल जिनका सेंट्रल एटम कॉमन हो उसे हम क्या कहते हैं, बॉन्ड एंगल। मिनिमम भी लिख देता हूं, मिनिमम एंगल। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये है, ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है। अब इसमें दो तरीके के एंगल हो सकते हैं, एक तो ये मान लो कोई भी थीटा, और एक ये भी एंगल है, ये भी एंगल है। तो आपको मिनिमम वाला, कम वाला एंगल लेना है, ठीक है। लोअर एंगल बिटवीन टू बॉन्ड पेयर्स हैविंग कॉमन सेंट्रल एटम। ये देखो ना, ए से जुड़े हुए। फॉर एग्जांपल आपका लेट से CO2 है, फॉर एग्जांपल लेट से आपका H2O है, फॉर एग्जांपल लेट से आपका NH3 अमोनिया की बात करो, फॉर एग्जांपल आपका BF3 है, तो ये जो एंगल है ये बॉन्ड पेयर्स के बीच में, ये कितना है 180 डिग्री। तो ये हुआ इसका बॉन्ड एंगल। ये जो एंगल है ये होता है 104.5 डिग्री। लॉन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में नहीं, लॉन पेयर के बीच में नहीं, बॉन्ड पेयर के बीच में जिनका सेंट्रल एटम कॉमन है। ये हम बात करेंगे VSEPR थ्योरी में, हम याद भी करेंगे। ये जो अमोनिया है, ये जो एंगल होता है ये होता है 107 डिग्री। ये ले लो या ये ले लो, ठीक है, ये 107 डिग्री होता है। इवन ये इन दोनों के बीच भी 107 डिग्री होता है। करेंगे बात इसके बारे में। ये बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है, ये भी 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री। कार्बन के बीच में बात करेंगे, CH4 है लेट से, ये एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। सारे कोई सा भी उठा लो। बॉन्ड एंगल के बारे में हम VSEPR थ्योरी में बात करेंगे। अच्छा, सेंट्रल एटम बॉन्ड पेयर का जो सेंट्रल एटम है वो कॉमन होना चाहिए। ऐसा नहीं, अगर मैं H2O2 की बात करूं तो देखो लेट्स से ये है, तो ये बॉन्ड पेयर और ये बॉन्ड पेयर के बीच का जो एंगल है वो बॉन्ड एंगल होगा। ये बॉन्ड पेयर और ये बॉन्ड पेयर के बीच का जो एंगल है वो भी बॉन्ड एंगल है। लेकिन ये वाला बॉन्ड पेयर और ये वाला बॉन्ड पेयर के बीच का जो एंगल है वो बॉन्ड एंगल नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड पेयर इस ऑक्सीजन से जुड़ा है और ये बॉन्ड पेयर इस ऑक्सीजन से जुड़ा है, सेंट्रल एटम कॉमन नहीं है। हाँ, इनके बीच के एंगल को हम डाइहेड्रल एंगल कहेंगे, वो अभी नहीं पढ़ना हमें। इनके बीच का जो एंगल है उसको हम डाइहेड्रल एंगल कहेंगे, वो अलग बात है। ओके, ठीक है। बस ये था बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम सबसे चैप्टर के एंड में बात करें। ओके, काफी कुछ इसमें हमें देखना है। तो आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर है। थैंक यू। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्या, VSEPR। ओके, थैंक यू। ये ड्रॉबैक्स हैं ऑक्टेट रूल के, एक बार देख लीजिए, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, समझ जाएंगे आप लोग। करो इसे, ठीक है।